दोस्तों NFSU का एडमिशन फॉर्म आ गया है। अब NFSU क्या है, इसका फुल फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। देश में या विदेश में कोई भी अप्रिय घटना होती है, घटना करने वाले ये सोचते हैं कि मैं पकड़े नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़े ही जाते हैं। जितना भी बुरा कांड, बड़ा कांड या छुपके से हुआ है, बहुत मतलब जो सोच नहीं सकते वो हुआ, उसकी भी जांच फॉरेंसिक टीम कर पाती है और उसका जांच पक्की तरह से कर पाती है। यहाँ तक कि DNA भी चेक हो जाता है। जैसे क्या होता है, कोई भी घटना होता है, इंसान के बाल हमेशा गिरते रहते हैं, उस बाल के सैंपल से लेके फॉरेंसिक टीम वाले उसको जांच के परख लेते हैं और उसका पूरा डिटेल निकाल लेते हैं और उसको जो कोर्ट में होता है उसको साबित कर लेते हैं कि यही अपराधी था और यही अपराध किया है। तो देश में ऐसे कई घटना होते हैं, उसकी जांच करने के लिए देश में पहली नहीं, दुनिया के पहली एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, जो कि ऐसा कभी यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं पूरी दुनिया में। तो NFSU जो है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, बिल्कुल यूनिक है। इसका फॉर्म निकल चुका है। इसका हिस्ट्री, इतिहास बाद में जानेंगे, पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं। ये वेबसाइट है, बहुत गजब का वेबसाइट बनाया है और इन्होंने पहले ही लिख दिया है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ फॉरेंसिक के ही पढ़ाई होता है। इसका एडमिशन का शेड्यूल आ गया है। 5 मई तक फॉर्म आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसी मार्च में फॉर्म निकली थी, मार्च के लास्ट में फॉर्म निकली थी और फॉर्म 5 मई तक भरे जाएंगे रात को 12 बजे तक। उसके बाद डेट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट जो NFAT 2025 होगा, 7 और 8 जून को होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। मेरिट लिस्ट जो है 23 जून 2025 को टेंटेटिव डेट रखा गया है मेरिट लिस्ट की। उसके बाद मेरिट जब तैयार हो जाएगी तो फर्स्ट काउंसलिंग होगा जो कि 30 जून 2025 को निर्धारित की गई है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा कंफर्मेशन होने के बाद। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग शुरू होगा, कुछ सीटें बच जाएगी तो, और कंफर्मेशन होगा सेकेंड काउंसलिंग का। उसके बाद अगर फिर भी सीटें बच जाती है तो आगे स्पॉट राउंड में जाके एडमिशन होगा। प्रोग्राम की शुरुआत 22 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ये था एकेडमिक एडमिशन कैलेंडर। कोई भी दुविधा है उसको हेल्प लेने के लिए ये FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, 12वीं के बाद भी कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्सेज है। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको कुछ ना कुछ इस यूनिवर्सिटीज़ में मिल ही जाएगा। और इसके कैंपस देखिए, देश के कई जगह कैंपस है। गांधीनगर में है, दिल्ली में है, गोवा है, भोपाल है, त्रिपुरा है, गुवाहाटी है, धारवाड़ है, मणिपुर है, पुणे है, भुवनेश्वर है, नागपुर है, रायपुर है, चेन्नई है, जयपुर है। इतने 14 जगह इसके कैंपस हैं और इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर दे रखे हैं F&Q में, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपको एडमिशन हेल्पलाइन में कुछ क्वेश्चन, सवाल जवाब मिल जाएंगे। अगर आपको ईमेल करके क्यूरी लेनी है तो किस कोर्स का, किस स्कूल का, कहाँ पे ईमेल करके क्लैरिफिकेशन लेना है, उसका डिटेल यहाँ पे दे रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के कोई क्यूरी है तो आप admission_SAT@nfsu.ac.in पे जाके आप मेल कर सकते हैं। सीट में रिजर्वेशंस का देखें तो EWS का कोटा है, OBC का भी कोटा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी कोटा है, PWD का भी कोटा है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोटा होते हैं, वो भी है, जो कि जैसे फौज में होता है, सुपर न्यूमरी सीट्स होती है। ये सारे जो कोटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होता है सभी है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ये भी आगे हिस्ट्री में पता चल जाएगी। यहाँ तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी शुरुआत स्टेट से हुई थी, वो आपको आगे बताऊंगा। 16 पेज के ये यूज़र गाइड है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल दे रखा है, इन्फॉर्मेशन का पोर्टल दिया हुआ है। आप किसी भी एक पोर्टल पर जाके एक दूसरे के पोर्टल पर जा सकते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए।
तो ये 16 पेज का डिटेल है आपका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करनी है, लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पेमेंट करने हैं, पेमेंट करने के बाद फाइनल आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये यूज़र गाइड मैनुअल में आपको पता चलेगा। बाकी मेन पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक है, बिहेवियरल फॉरेंसिक है, स्कूल ऑफ लॉ है, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मेडियो लीगल स्टडीज़। तो ये बहुत टाइप्स के स्कूल है, बहुत टाइप्स के कोर्सेज़ है। सब कोर्सेज़ का डिटेल इन्होंने एक शीट में 23 पेज का शीट दे रखा है। मैंने इसमें 10+2 पे कोर्सेज़ खोजने की कोशिश करी जो कि बहुत सारे मिले, जैसे कि बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। देख सकते हैं फीस कितना है, सीट्स का कितना है, कौन से कैंपसेस में है, आपको मोड ऑफ एडमिशन क्या है, आपका सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट का क्या है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है। इसको चाहूँगा कि मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ जिससे आपको ईजिली हर चीज़ के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट जो कोर्स है मैनेजमेंट का कोर्स है 10+2 के बाद, जैसे BBA प्लस MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो BBA और MBA का इंटीग्रेटेड कोर्सेज है गांधीनगर में भी, दिल्ली में। तो ये 5 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके लिए आपको NFAT देना पड़ेगा 2025। इसका सिलेबस क्या क्या आएगा वो ये दे रखा है। इसी तरह नेक्स्ट 10+2 का जो कोर्सेज है वो है BSc BLLB 5 साल का इंटीग्रेटेड। ये गांधीनगर में ही आपको ये मिलेगा। इसमें एडमिशन क्लैट के बेसिस पे है। नेक्स्ट 10+2 पे है BBA और LLB, ये भी क्लैट के बेसिस पे है। दिल्ली में भी इसके सीटें हैं 60 सीटें। नेक्स्ट 10+2 पे है BSc और MSc फॉरेंसिक साइंस में 5 साल का कोर्स है और गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, धारवाड़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सीट्स मिल जाएंगे। फीस ये है और इसमें NFAT मतलब यूनिवर्सिटी का खुद का टेस्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेवल पे, तब जाके BSc MSc फॉरेंसिक साइंस में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्सेज है 10+2 के बेसिस पे है। इसमें JEE मेन से भी एडमिशन होगा और NFAT से भी होगा, तो दोनों में कोई भी या दोनों आपको देने होंगे। 50% सीट्स विल बी फिल्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ NFAT, ठीक है। तो JEE मेन से भी इसमें होगा और 50% सीटें NFAT से होगा। तो जो JEE मेन से डरता है, बचना चाहता है, उसके लिए NFAT ऑप्शन है। बहुत कम लोगों को पता है। इसके द्वारा भी आप बीटेक प्लस एमटेक कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का सबसे खतरनाक प्लेसमेंट होता है, मतलब ज़्यादा पैसे पे प्लेसमेंट्स होता है। क्या क्या आपको चाहिए इसमें यहाँ पे सिलेबस इंडिकेटिव है। नेक्स्ट जो 10+2 पे है देख लेते हैं BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस 3 साल का कोर्स है गांधीनगर और दिल्ली में। इसमें 10+2 होना चाहिए आपके। NFAT ही टेस्ट, यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होगा और इसमें ये सिलेबस है। नेक्स्ट 10+2 देखते हैं। उसके बाद ये वीडियो BBA MBA वाला तो बता दिया, ठीक है। अब बाकी जितने भी कोर्सेज है ग्रेजुएशन लेवल पे है। इस ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी कोर्सेज है उस कोर्सेज को आप करके अपने करियर को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और आपके लिए ये जो कोर्सेज है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये गुजरात में पहली बार खुला था 2008 में। उसके बाद इसमें 30 सितंबर 2008 में ये लेजिस्लेशन में पास हुआ और ये यूनिवर्सिटी बन गया। इसको अपग्रेड करके अक्टूबर 2020 में नेशनल लेवल पे बनाया गया। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 2020 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बन गई। पहले ये क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी 2008 से लेके 2020 तक। अब 2020 में जब नेशनल लेवल पे बन गई तो इट बिकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2023 आफ्टर फर्स्ट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया इन युगांडा। अब ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बन गई है। एक कैंपस इसके युगांडा में भी खुला है, जो कि अफ्रीका के फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन गई है। इसको इनोग्रेट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
एस जयशंकर सर गए थे। तो ये कहानी ये है कि 2008 में गुजरात में स्टेट यूनिवर्सिटी थी, 2020 में सेंट्रल हो गई, 2023 में इंटरनेशनल में अलग कैंपस खुल गया युगांडा में, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर में आती है, जो कि बाय एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, और इसके फीस बिल्कुल नेशनल लेवल पे है। और इसके जो कैंपस है 9 कैंपस आप देख सकते हैं। मेन कैंपस आपको गांधीनगर में मिलेगा, उसके बाद दिल्ली में मिलेगा, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, कर्नाटका, ये स्टेट्स है और ये इसके लोकेशंस है। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका ये क्या है, डेट्स हैं, और ये शहर है। तो ये कैंपस ये है। उसके बाद युगांडा में कहाँ खुला है, किस एरिया में खुला है, कब खुला, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल बताया। और भी इसकी बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, कोर्स वाइज वीडियो बन सकता है। अब आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइए कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक है, उसमें एडमिशन के फॉर्म निकले हुए हैं। एडमिशन का शेड्यूल मैंने बता दिया कि 5 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, इत्तला कीजिए। और वीडियो के नीचे बहुत सारे आपको बुक्स देके जाऊँगा, उस बुक्स को ऑर्डर करके तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं, जो कि इसी साल आपका एडमिशन हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।